हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली आपका आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से आपको लिखना है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। और ये वीडियो एक्चुअल में मुझे नहीं लगा था कि मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, बट आप लोग का जो कमेंट था, ठीक है, ये कमेंट रहा कि आपको एक्चुअल में क्या आर्टिकल्स के बारे में भी जानना था। ठीक है, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको आर्टिकल्स किस प्रकार से लिखना है ना, जिससे कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। राइट, तो चलिए हम उसी की बात बताएंगे आपको कि किस तरीके से लिखना है एक्चुअल में आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से आप पूरा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो लिमिट की, वर्ड लिमिट की बात करें तो 150 टू 200 लिमिट, वर्ड लिमिट होता है। ठीक है, और लेकिन आपके अगर क्वेश्चन में जो मिलेगा पेपर में, हो सकता है 200 से लेकर 250 वर्ड मिल जाए, 200 वर्ड टू 250 वर्ड मिले तो, बट आपको जो भी मिले 150 मिले या फिर 250 मिले, ओके, आपको करना किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअल में इसके कितने पार्ट होते हैं, आपको ये समझना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर से अगर बताऊँ तो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका हेडिंग आता है। ठीक है, आपको हेडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव और बिल्कुल शॉर्ट में हेडिंग डालना है। राइट, देन इसके बाद आता है आपका टाइटल, है ना, फिर टाइटल के बाद आता है आपका सब टाइटल। मैं सारी चीज़ अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या किस तरीके से लिखना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। आप अगर नहीं भी याद करके जाएंगे, थोड़ा सा आपको अपना माइंड का यूज़ करना है ना, और उस तरीके से किसी भी न्यू टॉपिक को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फिर आता है इसके बाद मेन कंटेंट में क्या लिखना है, और कंक्लूज़न, ये मेन है। ये आपके पास ये एक प्रकार से ये स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से आपको लिखना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पैराग्राफ में लिखना है ना। अब मैं बताता हूँ कि आपको हेडिंग, बॉडी, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन में किस तरीके से चीज़ें लिखनी है, किस तरीके से चीज़ें डील करना है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और सारा चीज़ देखिए और अपने माइंड में उसको रिवाइंड कीजिएगा। तो यकीन मानिए, आप अगर नहीं भी याद करके गए, कोई न्यू टॉपिक आ गया, अगर आपका याद किया हुआ नहीं आया है, उसे भी आप बना के आएंगे, इस अगर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको हेडिंग में क्या चीज़ें लिखना है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो यूज़ करेंगे ना आप, है ना, बोल्ड लेटर में आप हेडिंग डाल दीजिए। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, ये आपको मालूम है। राइट, फिर इसके बाद जब सेकंड नंबर पे आते हैं बाय लाइन पे, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें आता है कि जो मेन कंटेंट होता है ना, वो लगभग जो है 3 से 4 पैराग्राफ होता है। याद रखिएगा, 3 से 4, लगभग आपको 4 या 5 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले पहले पैराग्राफ की बात करते हैं। राइट, तो पहले पैराग्राफ में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो किस टाइप से, जैसे कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है आपको, है ना, जो भी टॉपिक रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड इंपॉर्टेंस इन वन लाइफ, फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से आपको पहले तो आपको स्पोर्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराइए कि स्पोर्ट्स खेलना क्यों ज़रूरी है ना। ठीक है, और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उससे क्या होता है, और फिर उसके बारे में कुछ ये फ्यूचर प्लान भी बताइए कि फ्यूचर में उसको खेलने से या स्पोर्ट्स से करने से क्या होगा, यानी स्पोर्ट्स खेलने से क्या होगा एक्चुअल में, ये बता सकते हैं आप। ठीक, देन इसके बाद आता है आपके पास उसके बारे में कोई फैक्ट जानते हो आप, है ना, कोई एक प्रकार से ऐसे शॉकिंग फैक्ट, है ना, कि किसी ने अभी कुछ मेडल जीत के लाया है, या फिर कुछ उससे और किसी के एक प्रकार से स्पोर्ट पर्सन होने से किसी की जॉब लग गई हो, है ना, ये एक शॉकिंग न्यूज़ हो गया, शॉकिंग फैक्ट हो गया। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर कुछ कोटेशन वगैरह होते हैं ना, उसको आप लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पास बता दे रहा हूँ मैं कि इन टुडे फास्ट पेस्ड वर्ल्ड स्ट्रेस हैज़ बिकम अ साइलेंट किलर अमंग स्टूडेंट्स। तो ये एक कोटेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोटेशन हम, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इंट्रोड्यूस कराइए इसके बारे में। ठीक है, देन अब बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है पैराग्राफ 2, है ना। तो ये चीज़ें होता है ना, ये मेन कंटेंट आपको यहीं डालना है। ठीक है, तो ये मेन बॉडी है एक्चुअल में। ये पैराग्राफ सेकंड और थर्ड में क्या क्या लिखेंगे आप ध्यान रखिएगा,
कॉजेज बताना है आपको, ठीक है, कॉजेज बताना है, मतलब उसका रीज़न क्या क्या है, जो भी आप बता रहे हो उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है ना, आपके ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, विथ एग्जाम्पल बताना है ना, विथ एग्जाम्पल बताइए आप, कुछ एग्जाम्पल भी एक दो दे सकते हैं आप, ठीक। फिर इसके बाद आता है स्टैटिक्स, सजेशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब स्टैटिक्स का कहने का मतलब ये कि अगर आपको कुछ उसका एक प्रकार से डाटा पता है आपको, है ना, कि कुछ साल पहले कैसा था ये चीज़ें यूज़ करने से पहले, या फिर इन चीज़ों का यूज़ करने के बाद क्या चीज़ें चेंजेस हुआ है, उसे आप लिख सकते हैं, है ना। फिर एडवांटेज, उसके प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना, उससे होने वाली हानियाँ, वो सब सारी चीज़ें इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। और कोई ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ बना के लिखिए, पैराग्राफ आर्टिकल्स में मेनली पैराग्राफ बना के ही लिखा जाता है ना। फिर अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें एक फ्लो चार्ट का इस यूज़ कीजिए आप, है ना। तो याद रखिए, पहले आप प्रॉब्लम्स बता दिए, फिर उसके बाद उसका रीज़न बता रहे हैं आप, है ना, फिर उसका फिर सॉल्यूशन दीजिए, है ना, उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप सॉल्यूशंस बताइए, राइट। तो अब एग्जाम्पल क्या देंगे आप, रियल लाइफ से कनेक्ट करके दीजिए, जो आपके आसपास दिख रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से बना के लिखने की कोशिश कीजिए। ध्यान है थोड़ा सा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। एक सेंटेंस जो आप लिख रहे हैं ना, उसको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लिखिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन, उसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट लिखिए। सेकेंड थिंग्स, जो आप कहीं कहीं बीच में टेंस का यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट यूज़ कीजिए, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें, ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। फिर अब इसमें जैसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या दे सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको, डेटा अगर किसी का मालूम है या कोई सर्वे हुआ हो उसके अकॉर्डिंग कोई डेटा पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप एक अबाउट अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पोर्ट पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो एक अप्रॉक्स डेटा लिख सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है लास्ट वन, पैराग्राफ 4 या 5, जैसे आपने लिखा हुआ है ना, 250 वर्ड में लिखा है तो चौथे पाँचवें लगभग 5 पैराग्राफ आप लिख लीजिए, दैट इज़ इनफ, है ना। अब आता है ये कंक्लूजन में क्या लिखेंगे भाई, तो कंक्लूजन में क्या होता है ना, जितना जो चीज़ें आपने लिखा है पैराग्राफ में, उसमें अब कंक्लूजन में ये बताइए आप, जैसे इंट्रोड्यूस किए थे थोड़े थोड़े चीज़ों में सभी के बारे में बता दिया था, तो वैसे ही अब लास्ट में एक समरी या फिर स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दीजिए, है ना, कि ये सभी चीज़ें यूज़ करने से उसके क्या इन फ्यूचर, है ना, क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, कितना ये ज़रूरी है ना, सोसाइटी के लिए या फिर आपके लिए या फिर किसी भी स्तर पे, जो भी अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, राइट। तो इस प्रकार से ये आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल्स लिखते वक्त। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अभी तक ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इंग्लिश का जो भी आपके पास टॉपिक्स थे, है ना, टॉपिक वाइज और मॉडल पेपर के जो सारे सेट मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है। तो अब कुछ आई थिंक बचा नहीं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, कोई डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, किसी भी टॉपिक्स को लेकर, है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है।